अस्सलाम वालेकुम। घरेलू बरक़ी आलात में चैप्टर नंबर 9 में हमने पिछली मरतबा पढ़े थे पंखे की इकसाम पढ़े थे। उसमें सीलिंग फ़ैन था, पेडिस्टल फ़ैन था, एग्जॉस्ट फ़ैन, ब्रैकेट फ़ैन। आज हमने इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए इसमें पढ़ना है हमने पंखे और इनके नुकाइस। पंखे और इनके नुकाइस के अंदर वही तरीक़ाकार है। 3 लाइनें हमने लगानी हैं। एक में हमने नुकाइस, असबाब या वजूहात, और एंड में हमने इलाज। नुकाइस में सबसे पहले हमने देखना है कि पंखा का बिल्कुल ना चलना, नंबर 1। पंखे का ना चलना, या पंखा, अब इसके अंदर जो वजूहात हो सकती है पंखे का बिल्कुल ना चलना या पंखा ना चलना, सबसे पहले जो इसमें असबाब हो सकते हैं, सप्लाई ना होना। पहला मसला क्या हो सकता है इसमें? सप्लाई ना होना या फ्यूज़ का पिघल जाना। फ्यूज़ का पिघल जाना, या कोई फेज़ की तार एक ब्रेक हो गई होगी, यानी कि जो फेज़ आ रहा है वहाँ से वो फ्यूज़ की तार ब्रेक हो गई होगी, ओपन सर्किट हो गया होगा, या सप्लाई का तार टूट गई होगी, या स्विच या रेगुलेटर उसका ओपन हो गया होगा। ये इसके अंदर असबाब हैं सारे। तो किताब के अंदर हम अगर देखते हैं तो उसके अंदर भी यही असबाब लिखे हुए हैं कि फ्यूज़ पिघल गए होंगे, फेज़ की तार टूट गई होगी, सप्लाई तार ख़राब हो गई होगी, या स्विच या रेगुलेटर ओपन सर्किट हो गया होगा, या सीलिंग रोज में तार टूट गई होगी, या कनेक्शन लूज़ होंगे, सीलिंग रोज तक सप्लाई का ना होना, या कैपेसिटर ख़राब हो गया होगा। इस तरह की बहुत सी वजूहात इसमें हो सकती हैं। सिर्फ नुकाइस क्या होगा? पंखे का ना चलना या पंखा बिल्कुल ना चलना। पंखे का ना चलना या पंखा बिल्कुल ना चलना, उसमें क्या हो सकता है? सप्लाई का ना होना, फ्यूज़ पिघल जाना, रेगुलेटर का ओपन हो जाना, कैपेसिटर ख़राब हो जाना, फेज़ तार ओपन हो गई होगी, या वाइंडिंग की कोई तार, यानी कि स्टार्टिंग या रनिंग तार में से कोई तार एक ओपन हो गई होगी, या फिर इसके बैरिंग जाम हो गए होंगे। तो ये इसके असबाब हैं। इलाज क्या करेंगे हम? अगर फ्यूज़ की तार पिघल गई है तो फ्यूज़ की वायर को दोबारा तब्दील कर दें, कैपेसिटर ख़राब हो गया है तो कैपेसिटर को तब्दील कर दें, बैरिंग जाम हो गए हैं तो बैरिंग को तब्दील कर दें या उसमें ऑयल वगैरह डाल दें, या फिर सीलिंग रोज में से तार टूट गई है तो सीलिंग रोज की तार को दोबारा जोड़ दें, या फेज़ तार कहीं से ब्रेक हो गई है तो उसके ट्रेस कर उस तार को दोबारा जोड़ दिया जाए। तो ये इसका इलाज है।
ये तो था सीलिंग फैन का। सीलिंग फैन में क्योंकि रेगुलेटर लगा होता है और रेगुलेटर का जो लफ्ज़ आया है वो सीलिंग फैन के अंदर है। बाकी जो अगर रेगुलेटर के अलावा सीलिंग फैन का के अलावा बाकी जो पंखे का तरीक़ेकार है उसमें रेगुलेटर नहीं होता। जिस तरह एग्जॉस्ट फैन है हमारा तो उसमें रेगुलेटर नहीं होता। दूसरी जो नुकाइस है, पंखे में करंट ना आना या पंखे में करंट आना मगर पंखा नहीं चलना। पंखे में करंट है मगर पंखा नहीं चलता। पंखे में करंट मौजूद है मगर पंखा हरकत नहीं करता या स्टार्ट नहीं होता या चलता नहीं है। तो इसमें क्या होगा, पहले वाला जो नुकाइश था उसमें तो पंखा बिल्कुल नहीं चलता था। इसमें क्या है कि हमने फेज़ लाइन से चेक किया है, फेज़ टेस्टर से चेक किया है, उसमें करंट मौजूद है मगर पंखा नहीं चल रहा। टेस्ट लैंप लगाया, टेस्ट लैंप रोशन हो रहा है मगर पंखा नहीं चल रहा। तो उसमें वजूहात कौन सी हो सकती है? उसके अंदर वजूहात हो सकती है, असबाब हो सकते हैं। पंखे की फिटिंग ठीक नहीं होगी, यानी कि जो पंखा आपने लगाया हुआ है उसकी फिटिंग ख़राब होगी। पंखा जाम हो गया होगा या पंखे का कैपेसिटर ख़राब हो गया होगा। तो करंट मौजूद है मगर पंखा नहीं चल रहा। या रूटर की शाफ्ट टेढ़ी हो गई होगी, बॉल बेरिंग या बुशेस बिल्कुल जाम हो गए होंगे। तो इसके अंदर ये इसके असबाब हैं। तो इलाज के अंदर आप क्या करेंगे, अगर पंखे की फिटिंग ठीक नहीं है तो उसको खोलकर दोबारा फिट करेंगे आप। और इसके अलावा पंखा बिल्कुल जाम हो गया है तो इसके बेरिंग को ऑयल कर देंगे, यानी कि ग्रीस कर देंगे या ऑयल वगैरह डाल देंगे। या फिर भी वो बेरिंग ठीक नहीं होते, रवा नहीं होते, तो फिर दोनों बेरिंग्स को आप क्या करेंगे, तब्दील कर देंगे। पंखे का कैपेसिटर बिल्कुल डेड हो गया है तो पंखे के कैपेसिटर को आप तब्दील कर देंगे, जो कि पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ। अगर रूटर की शाफ्ट टेढ़ी हो गई होगी तो रूटर की शाफ्ट टेढ़ी होने में ये होता है कि पंखा थोड़ा सा चलता है और वहीं पर ही जाम हो जाता है। तो उसकी फ़िटिंग में प्रॉब्लम है, फ़िटिंग भी सही कर ली है और फिर भी वो नहीं चलता। तो फिर उसमें क्या होगा, उसकी शाफ्ट टेढ़ी हो गई होगी, उसकी शाफ्ट को खराद मशीन में बांध कर सीधा कर लें। बॉल बेरिंग या बुशेस बिल्कुल जाम है तो उसको आप ऑयल वगैरह कर दें बॉल बेरिंग को, या बेरिंग को दोबारा तब्दील कर दें। तीसरी असबाब के अंदर पंखे का खुद ब खुद स्टार्ट ना होना, जिस तरफ हरकत दें उस तरफ वो चल पड़ता है। पंखे का खुद ब खुद स्टार्ट ना होना, जिस तरफ हरकत दें उस तरफ चल पड़ता है। तीसरे नुकाइस के अंदर क्या है, पंखे का खुद ब खुद स्टार्ट ना होना, जिस तरफ हरकत दें उस तरफ चल पड़ता है। तो इसमें जो सबसे पहले
असबाब होगा, सबब होगा। उसके अंदर है कैपेसिटर का गलत कनेक्शन होना या इसकी वाइंडिंग ओपन हो गई होगी। कैपेसिटर जो लगा है उसके कनेक्शन दुरुस्त नहीं है या इसकी जो वाइंडिंग है वो ओपन हो गई होगी। उस सूरत में आपने क्या करना है, उसके कैपेसिटर के कनेक्शन दुरुस्त कर देंगे या फिर उसकी जो वाइंडिंग है ओपन हो गई है तो उसकी वाइंडिंग को आप चेक करके सीरीज टेस्ट लैंप से दोबारा उसके कनेक्शन जोड़ देंगे। उस सूरत में क्या होगा कि पंखा जिस तरफ भी आप हरकत देंगे, अगर इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग ओपन हो गई है, जिस सीमत में भी आप इसको धक्का देंगे यानी कि फेरेंगे, घुमाएंगे, उसी तरफ चल पड़ेगा, क्योंकि इसकी रनिंग वाइंडिंग दुरुस्त है और स्टार्टिंग वाइंडिंग ओपन है। उस सूरत में भी ये हो सकता है। दूसरा ये है कि इसका जो कैपेसिटर है उसके कनेक्शन गलत होंगे या इसका कैपेसिटर बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया होगा, ये इसके अंदर नुकाइस है, तो ये फिर भी जिस तरफ आप हरकत देंगे उस तरफ वो चल पड़ता है। तो आपने क्या करना है, अगर कैपेसिटर के कनेक्शन गलत हैं तो दुरुस्त कर देंगे या इसकी वाइंडिंग ओपन है तो इसकी वाइंडिंग को ट्रेस कर जोड़ देंगे। पंखा आहिस्ता चलता है। इसके अंदर जो नुकाइस है इसका अगला पंखा आहिस्ता चलता है। पंखे का आहिस्ता चलना, उसमें क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज कम आ रहे होंगे। अगर सप्लाई वोल्टेज भी आपने चेक कर ली है वोल्ट मीटर के ज़रिए से, तो इसके रेगुलेटर का जो सर्किट है या रेगुलेटर ख़राब हो गया होगा या रेगुलेटर का सर्किट दुरुस्त नहीं होगा, तो उस सूरत में भी ये जो पंखा है वो आहिस्ता चलता है। और तीसरा कैपेसिटर का वीक हो जाना। कैपेसिटर हर चीज़ में आ रहा है, आपने देखा होगा शुरू में मैंने कहा था कि पंखे का बिल्कुल ना चलना, उसमें भी कैपेसिटर का लफ्ज़ आया था। करंट मौजूद है, पंखे का ना चलना, उसमें भी कैपेसिटर का लफ्ज़ आया था और बेरिंग भी साथ साथ थे, और इसमें भी वही कैपेसिटर की बात आ रही है। तीसरे नंबर पर कैपेसिटर ख़राब हो गया होगा, उस सूरत में भी, मगर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, थोड़ा बहुत उसमें। तो बात हो रही थी पंखे का आहिस्ता चलना। पंखे के आहिस्ता चलने में कि उसके सप्लाई वोल्टेज कम होंगे, रेगुलेटर का जो सर्किट है वो ख़राब हो गया होगा, ये रेगुलेटर ख़राब हो गया होगा, कैपेसिटर ख़राब हो गया होगा, या पंखे का गर्म होना यानी कि कैपेसिटर ख़राब हो गया होगा। उस सूरत में भी पंखा आहिस्ता चलता है, ठीक है। और तीसरा जो इसके अंदर सबब बनता है बेरिंग का जाम हो जाना, उस सूरत में भी पंखा स्लो स्पीड से चलता है, आहिस्ता स्पीड से चलता है। नंबर जो इससे अगला पॉइंट है वो है पंखे का गर्म होना और इसकी रफ्तार कम होना। पंखे का गर्म होना, पंखे का गर्म होना और इसकी रफ्तार कम होना। तो पंखे का गर्म होना, इसकी रफ्तार कम होना, स्टेटर वाइंडिंग में कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, कैपेसिटर, फिर लफ्ज़ आ गया है कैपेसिटर ख़राब होगा या बॉल बेरिंग या बुश ढीले होंगे, जिसकी वजह से इसकी जो पंखे की मोटर है वो गर्म होना शुरू हो जाएगी। रूटर स्टेटर के साथ रगड़ खा रहा होगा या रूटर के शॉर्ट सर्किटिंग रिंग्स का खुल जाना या पंखे के कनेक्शन गलत होंगे या
दोनों वाइंडिंग जो आपस में जुड़ गई होंगी यानी कि क्रॉस हो गई होंगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग का आपस में मिल जाना, उस सूरत में भी मोटर गर्म हो रही होगी। तो ये इसका अगला पॉइंट। हाँ जी, पंखे का गर्म होना, इसकी रफ्तार कम होना। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो ये है कि पंखे का शॉर्ट होना या पंखे के हाथ लगाने से झटका लगता है। पंखे का शॉर्ट होना या पंखे को हाथ लगाने से झटका लगता है। तो इसमें होगा क्या, इसमें असबाब के अंदर सप्लाई की तार की इंसुलेशन ख़राब हो गई होगी। जो हमने सप्लाई लगाई हुई है, चाहे वो पेडिस्टल फ़ैन की है, सीलिंग फ़ैन की है, उस सूरत में क्या होगा, उसकी सप्लाई की तार ज़ख्मी हो गई होगी, यानी कि ख़राब हो गई होगी, इंसुलेशन उसकी उतर गई होगी। उस सूरत में उसकी बॉडी को या उसकी मोटर को हाथ लगाने से झटका महसूस होता है या शॉर्ट लगता है। तो पंखे की जो तार है उसको हम तब्दील कर दें, या उसके अंदर जो वाइंडिंग है उसके इंसुलेशन पेपर कमज़ोर हो गए होंगे, इंसुलेशन पेपर ख़त्म हो गए होंगे, तो उस सूरत में भी हाथ लगाने से झटका महसूस होता है, यानी कि शॉक लगता है। या फिर इसके अंदर ऑयल वगैरह हम डालते हैं पेडिस्टल फ़ैन के अंदर, तो पेडिस्टल फ़ैन के अंदर ऑयल ज़्यादा डालने की सूरत में भी हमें उसकी वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है, उस सूरत में भी झटका लगता है। या फिर पेडिस्टल फ़ैन के अंदर पानी चला गया होगा, या कोई सीलिंग फ़ैन है तो सीलिंग फ़ैन में भी पानी जाने की सूरत में उसकी मोटर क्या हो गई होगी, शॉर्ट हो गई होगी। ये एग्जॉस्ट फ़ैन है, उसकी मोटर में पानी जाने की वजह से वो शॉर्ट हो गया होगा। तो उस सूरत में हमें हाथ लगाने से झटका महसूस होता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके जहन में सवाल होगा कि हर मर्तबा बैरिंग और कैपेसिटर का लफ्ज़ बार बार आया है। तो कैपेसिटर और बैरिंग का ताल्लुक़ इसी तरह है कि जब कोई भी इंसान बीमार होता है तो बीमारी कोई भी हो तो वीकनेस लाजमी आती है। तो इसी तरह नुक्स कोई भी हो, कैपेसिटर और बैरिंग का रद्द अमल लाजमी होगा, उसकी वजह से ये तमाम मोटरें काम करती है। लिहाजा आज हमने नुकाइस असबाब और वजूहात पढ़ी हैं। इसी चैप्टर को अभी हम कंटिन्यू रखेंगे, अगली मरतबा इंशाल्लाह रेफ्रिजरेशन हम पढ़ेंगे। ओके।